हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनेजमेंट स्टडी विद एसवी। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो बेसिकली इनकम टैक्स पर बेस्ड है। इनकम टैक्स आप सभी पे करते हैं, डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे आप अर्निंग करते हो या नहीं करते, आप फिर भी टैक्स पे करते हो। आप बेसिकली एक छोटी सी पेंसिल खरीदते हैं तो भी आप उसमें टैक्स पे करते हैं। आप स्लीपर खरीदते हैं, उसमें भी आप टैक्स पे करते हैं। सो आप स्टूडेंट हैं तो भी आप टैक्स पे करते हैं। आपको कुछ अपने एजुकेशन के तौर पर बुक्स, आप उसमें भी इनडायरेक्ट वे में अपना टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। सो बेसिकली पहले हम बात कर लेते हैं टैक्स प्लानिंग होता क्या है। टैक्स प्लानिंग इज द एनालिसिस ऑफ अ फाइनेंशियल सिचुएशन और अ प्लान फ्रॉम अ टैक्स। सो टैक्स प्लानिंग एक एनालिसिस, विश्लेषण करता है किसका, फाइनेंशियल सिचुएशंस का। इसका पर्पस क्या होता है? द पर्पस ऑफ द टैक्स प्लानिंग इज टू इंश्योर द टैक्स एफिशिएंसी। टैक्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एंश्योर मतलब बढ़ाने के लिए हमारा टैक्स की प्लानिंग की जाती है। सो आइए देखते हैं हम इनकम टैक्स होता क्या है। आपकी इनकम पर दिया जाने वाला टैक्स इनकम टैक्स कहलाता है। इनकम टैक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, विच इज डायरेक्ट टैक्स एंड द डायरेक्ट टैक्स। की बात करें तो वो टैक्स जो आपको डायरेक्टली आप पर बर्डन डाले, जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करें। अ टैक्स which you have to pay directly to the government. The first one is income from salary, मतलब आपकी जो इनकम है, आपका सैलरी पैकेज है, अगर वो एक गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अगर वो एक लिमिट के बियॉन्ड है तो आपको उस पर टैक्स पे करना होगा। सो इट इज़ दैट। Income from house and house property. House property is divided into two parts. You can say the self-occupied house, जिस घर में आप रहते हैं आपको उसका हाउस टैक्स पे करना होता है। एंड द सेकेंड इज लेट आउट, मतलब जो आप घर किराए पे चढ़ा देते हैं और उससे आपकी इतनी इनकम आ रही है कि वो टैक्स के अंदर दायरे में आ जाए, तो आपको उस पर भी टैक्स पे करना होता है। सो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड द प्रोफेशन। इट्स मीन, ये तो सिंपल है, आपका बिजनेस है, आपको अर्निंग अच्छी है, आपका टर्नओवर अच्छा जा रहा है, आपको उस पर टैक्स पे करना है। एंड द प्रोफेशन इज लाइक जैसे लॉयर का प्रोफेशन हो जाता है, लाइक दिस। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन यू कैन से दैट माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस कंपनी का अप्रूवल हमारा एसडीएम से लिया जाता है। एंड द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, लाइक इसका अप्रूवल हमारा आरबीआई देता है। तो इस पर जो हम कैपिटल गेन करते हैं उस पर जो टैक्स दिया जाता है, दैट इज indirect, that is direct tax on capital gains. And last one is income from other sources. Other sources are share, debenture, equity shares, bond, जो आपको अपना बिजनेस करने के लिए हेल्प करते हैं, that is direct tax. So direct tax includes tax varieties such as corporate tax, wealth tax, gifted tax, expenditures and etc. On the indirect tax. Indirect tax is that tax which you give to the government indirectly. like आपने पेंसिल खरीदी तो पेंसिल पर जो एक्सरसाइज ड्यूटी लगी, वेट लगा, वट एवर इट इज, वो सब आप इनडायरेक्टली वे में गवर्नमेंट को पे करते हैं। आप बुक खरीदने गए, बुक पर जो टैक्स लगा आप उसको अलग से तो काउंट करके नहीं देते हैं। आपने शॉपकीपर से कहा मुझे बुक दे दो, उसने आपको बुक दिया, आपने उसको पैसे दिए, मैटर क्लोज। बट इस पैसों, आपने जो उसको मनी पे की है उसके अंदर बुक का टैक्स इंक्लूड हो जाता है, वो आप उसको इनडायरेक्टली वे में पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। अब गवर्नमेंट ने जीएसटी निकाला है। जीएसटी को गवर्नमेंट में टू टाइप्स में डिवाइड किया है, इंट्रा स्टेट एंड द इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट आप ऐसे याद कर सकते हैं, लाइक इंट्रा कम्युनिकेशन। इंट्रा कम्युनिकेशन दैट इज जो आप खुद से खुद का करें, तो इंट्रा स्टेट मतलब कि जो इंडिया का इंडिया में रहे। एंड द इंटर स्टेट मतलब दूसरों से भी जब आप बात करें, तो इंटर कम्युनिकेशन जो आप दूसरों से बात करें। तो इंटर स्टेट में हम आउटसाइड जो कंट्रीज होती हैं उनसे जिस डीलिंग करते हैं, तो जो उस पर टैक्स लगता है विच कम्स इन दिस जीएसटी। सो इंट्रा स्टेट इज कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, UGST is like this, and the second is interstate, IGST. GST refers to the goods and service tax. CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते हैं टैक्स। SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो आप स्टेट गवर्नमेंट को, अपने स्टेट की गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करते हैं, दैट इज SGST. IGST इट्स
intra-state which is comes in the outsiding countries, which we deal with the outsiding countries, like आपने अमेरिका से यूएसए से कोई सामान लिया, सो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर जो लगने वाला टैक्स है दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. यूजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो हमारे यूनियन टेरिटरी स्टेट्स आ जाते हैं उस पर जो लगता वहाँ पर जो डीलिंग्स होती हैं उस पर लगने वाला टैक्स हमारा यूजीएसटी आ जाता है. अब यूनियन टेरिटरी भी तो एक स्टेट ही है, वो यूनियन टेरिटरी स्टेट है, तो यूजीएसटी एंड एसजीएसटी आर द सेम. हमारे जीएसटी स्लैब्स को, जीएसटी स्लैब्स इज कैटेगराइज्ड इनटू 5. फर्स्ट वन इज 0%. 0% आपको किस चीज़ पर देना होता है? ऑल द कंज्यूमर प्राइस बास्केट इंक्लूडेड फूड ग्रेन्स, ठीक है, इन सब पर आपको 0% टैक्स पे करना होता है. 5% ऑन मास कंजम्पशन लाइक आइटम जो जिसका आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाइक स्पाइसेस, मस्टर्ड ऑयल, लाइक दिस. एंड 12% ऑन प्रोसीड फूड. 18% on soap, oil, toothpaste, refrigerator, smartphones, like this, electronic items, TV, like this. तो उन पर आप 18% टैक्स जीएसटी के स्लैब्स के अकॉर्डिंग 18% टैक्स पे करते हैं. 28% इज द हाईएस्ट which is comes on white goods and the pan masalas, tobaccos, drink, alcoholic drinks and the imported car, luxury cars. इन पर आप 28% जीएसटी पे करते हैं.